मेरा इतना पूरा हाथ वैक्सिंग से ब्लू हुआ है। अगर आपको विटामिन सी अपने रूटीन में ऐड करना है तो आप फिर पिंपल आने के या एक्ने आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। Bride wants that natural glow, but it is not about just the makeup on your wedding day. It is about the preps that you do. So here I am telling you what to do and what not for 6 months of your wedding. So let's get started. To avoid the disaster on your skin before your wedding, and I had the best skin before my wedding. Tell you what I did and what you can do if you have 6 months left for your wedding. So let's get started. The first thing that you should actually avoid is exfoliating your skin. Don't exfoliate your skin. इवन अगर आपके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, ट्राई कि आप बस नोज़ पे ही एक्सफोलिएट कराएं या जहाँ जहाँ वो अफेक्टेड एरिया है वहीं पे आप एक्सफोलिएट कराएं. इफ़ यू आर एक्सफोलिएटिंग योर स्किन तो पोर्स होते हैं जो क्लॉग्ड होते हैं वो खुल जाते हैं एंड ब्लड उसमें जाने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. तो उसकी वजह से आपको स्किन में इरिटेशन हो सकता है और आपकी स्किन बैरियर ख़राब हो सकता है और फिर पिंपल आने के या एक्ने आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. आई अवॉइडेड टू एक्सफोलिएट माई स्किन बिफोर माई वेडिंग. एटलीस्ट 6 मंथ अवॉइड कर सकते हो. उसमें आप उसके बदले आप क्या कर सकते हो, अफेक्टेड एरिया में आप एक्सफोलिएशन करा सकते हो. अभी आपको करना तो होगा ही ना, ब्लैक हेड वाइट हेड्स हटाने ही होंगे, तो फिर ट्राई टू अवॉइड एक्सफोलिएटिंग योर होल फेस बट द अफेक्टेड एरिया. सी नोज में या चिन में एक्ने होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं. हाँ, कर सकते हैं एक्सफोलिएशन. उसके अलावा आप पूरे फेस में ना भी करेंगे तो भी चलेगा. Second thing is don't use actives on your skin. Avoid actives on your face. अगर आपके 6 महीने बचे हैं और आपके एक्ने हो रहे हैं, जैसे कि मेरे होने लग गए थे, क्योंकि आई डोंट नो यार, मेरे को मानसून में आई थिंक मेरे को एक्ने डबल अप हो जाते हैं. मतलब मेरे को विंटर्स में एक्ने नहीं होते, समर्स में एक्ने नहीं होते, बट वो जो मानसून का टाइम होता है ना, उस टाइम में मेरे को बहुत ज़्यादा एक्ने होने लग जाता है. तो मेरी शादी से 1 ईयर बिफोर माई वेडिंग क्या हुआ था कि मेरे मानसून में बहुत ढेर सारे एक्ने हो गए थे. तो आई स्टार्टेड यूजिंग एक्टिव्स ऑन माई स्किन और उससे क्या हुआ था ना, आई एम यूजिंग दिस. ये ख़त्म भी हो गया. दिस इज़ वेरी नाइस फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर बाय कलर बार. इट कॉस्टेड मी अराउंड 550 रुपीज़. मैंने क्या किया था ना, मैं एक्टिव्स यूज़ करने लग गई थी. और एक्टिव्स से क्या होता है कि व्हेन यू आर यूजिंग एक्टिव्स ऑन योर स्किन ना, तो फिर स्किन के डैमेज होने के, स्किन बैरियर के डैमेज होने के चांसेस डबल अप हो जाते हैं. तो मेरे उसकी वजह से, एक्टिव्स की वजह से मेरे एक्ने फैलते गए. ट्राई टू कीप योर स्किन केयर सिंपल. लाइक अभी भी इवन नाउ आई डोंट यूज एनी एक्टिव एनीथिंग ऑन माई स्किन अदर देन मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड ऑब्वियसली फेस वॉश. सो आप भी अवॉइड कर सकते हैं एक्टिव्स यूज़ करना, क्योंकि एक्टिव से क्या होता है ना, अगर आप अपनी स्किन को इतना ढेर सारा चीज़ें एक साथ खिलाओगे तो फिर वो रिएक्ट करेगी. अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हो तो उससे डैमेज होता ही है. सो ट्राई टू अवॉइड यूजिंग एक्टिव्स. एटलीस्ट नायासिनामाइड और सैलिसिलिक एसिड और विटामिन सी. विटामिन सी डायरेक्ट अपने फेस में बिल्कुल मत लगाना इफ़ यू आर डीलिंग विद एक्नेस या आपको पीसीओडी है. तो एटलीस्ट विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी से हमारी स्किन जलने लगती है. अगर आपको विटामिन सी अपने रूटीन में ऐड करना है तो आप उसकी पिल्स खा सकते हो. वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं होती है, वो सब लोग ही खाते हैं. बट यू कैन कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट और एनी बडी, एनी डॉक्टर जो कि आपकी पहचान के हैं. ट्राई केमिकल पील्स बिफोर योर वेडिंग. लाइक 2 महीने बचे हैं और आप इसमें बिल्कुल ऐसे केमिकल पील कराने लग जाते हो, उससे आपकी स्किन जल सकती है. सो डोंट यूज़ केमिकल पील्स ऑन योर स्किन. बाय द वे, आई एम यूजिंग दिस मैक स्टूडियो फिक्स फ्लूइड फाउंडेशन, this one. So my shade is NC15. Chemical peels though I won't suggest you, but if you're planning to do facials, firstly go to your dermatologist. उनसे राय ले लो, उनसे पूछ लो कि अगर वो करना है कि नहीं करना है. जो सेंसिटिव स्किन होती है वो फेशियल्स भी नहीं झेल पाती है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अगर फेशियल भी करा रहे हो तो कोई एक्सपर्ट से ही कराना. और अगर इफ़ यू आर डूइंग योर फेशियल विदाउट कंसल्टिंग, आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपको करवाना ही करवाना है, सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग दोज हार्श फेशियल्स, यू कैन डू इज तुम फ्रूट फेशियल्स के लिए जा सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा
कम आपके स्किन को डैमेज करेंगे अगर करने वाले होंगे तो। नहीं तो फ्रूट फेशियल से स्किन काफ़ी ग्लो करने लग जाती है। और अगर आपने लाइफ में कभी फेशियल कराया नहीं भी हो तो व्हाट यू कैन डू इज़ क्लेंजिंग करा लो। वो आई थिंक क्लीन अप बोलते हैं उसको फेशियल लैंग्वेज में। तो क्लीन अप करा लो, उसमें बेसिक चीज़ें होती है जैसे दे एक्सफोलिएट योर दिस एरिया एंड योर होल फेस ऑब्वियसली। उसके अलावा वो थोड़ा सा आपके फेस को क्रीम से रब करते हैं, तो वो बेसिकली क्लीन करता है आपकी स्किन को। तो अगर फेशियल के लिए नहीं भी जाते हो तो आप क्लीन अप के लिए जा सकते हो। स्टे हाइड्रेटेड, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, बट मेरे को लगा कि आपको वो सब बता देना चाहिए पहले। सो स्टे हाइड्रेटेड गाइस, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि इफ़ यू आर ड्रिंकिंग जस्ट 1 to 2 ग्लास, उससे आपकी स्किन ग्लो नहीं करेगी। मैंने क्या किया था ना, आई यूज हाइलोनिक एसिड which was from the brand Minimalist. I'll put the picture here and the link in the description box below. तो उससे क्या होता कि मेरी जो स्किन है ना वो ग्लो करने लग गई थी। मेरा ये एरिया हमेशा शाइन करता था। सो हाइड्रोनिक एसिड बाय मिनिमलिस्ट आई थिंक इज़ अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट। बट जैसे आप उसको छोड़ते हो तो आपका वो ग्लो चले जाता है। 6 महीने के लिए आप कर सकते हो उसको। सो यू कैन यूज़ दैट फॉर 6 मंथ, बट ट्राई बाद में आप छोड़ दो, क्योंकि इतने ढेर सारे स्किन केयर को अगर आप अपने रूटीन में ऐड करते रहोगे ना तो उससे क्या होगा कि कभी आप छोड़ोगे तो आपका फेस वापस उतना ही डल हो जाएगा। तो अवॉइड इट आफ्टरवर्ड्स, बट स्टार्ट अभी के लिए यू कैन ऐड हाइड्रोनिक एसिड टू योर स्किन केयर रूटीन, क्योंकि उसमें कंसल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो हर स्किन टाइप को सूट कर जाता है और उससे काफ़ी अच्छा ग्लो मिलता है। नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड सजेस्ट इज यूज सनस्क्रीन। अगर आप इंडोर भी रह रहे हो तो डोंट थिंक कि अगर मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ तो मुझे सनस्क्रीन की क्या नीड है। सनस्क्रीन की नीड हर एक इंसान को होती है, इवन इफ यू आर इंडोर तो भी आपको सनस्क्रीन की नीड होती है। तो सनस्क्रीन बिल्कुल अवॉइड मत करना। अगर आप सनस्क्रीन अवॉइड करते हो तो जो आपके डार्क स्पॉट्स हैं वो डार्क होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डोंट अवॉइड सनस्क्रीन। Add protein to your diet like paneer, flax seeds and omega. डोंट ईट जंक फूड, डोंट कंज्यूम शुगर। शुगर से आपकी स्किन डल होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। इवन आपके ब्रेकआउट होने के भी चांसेस शुगर से डबल अप हो जाते हैं। तो फिर आई थिंक यू शुड अवॉइड शुगर, क्योंकि थोड़ा टाइम अगर आप शुगर अवॉइड करोगे तो आप ब्रेकआउट नहीं करोगे। आई एम नॉट सेइंग कि बाद में शुगर बिल्कुल ऐसे बंद कर देना, बिकॉज मैं नहीं कर रही हूँ। शुगर थोड़ा बहुत आपको एनर्जी देता है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बट उसके बदले व्हाट यू कैन डू इज़ यूज़ डेट्स पाउडर, जो कि आपको ईजीली मार्केट में मिल जाएगा। मैं तो कंज्यूम ही नहीं करती थी इतना शुगर, तो मेरे लिए इट वॉज वेरी ईजी, बट अभी मैं काफ़ी कंज्यूम करने लग गई हूँ। अगर आपको ब्रेकआउट होते हैं, एक्ने इश्यूज है, तो आप डेयरी बिल्कुल कंज्यूम मत करना। डेयरी में यू कैन कंज्यूम पनीर बट यू कांट कंज्यूम मिल्क। यू कैन मॉडरेटली कंज्यूम कर्ड। कर्ड से कुछ नहीं होता है। कर्ड से किसी को होता है किसी को नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता था तो मैं कर्ड कंज्यूम कर लेती थी, बट मैं मिल्क बिल्कुल अवॉइड करती थी। पनीर में कंज्यूम कर लेती थी क्योंकि पनीर मेरे एक्ने को ट्रिगर आउट नहीं करता था। तो ऐसे करके अपना डाइट प्लान खुद बनाना, उसी हिसाब से आप कंज्यूम करना जो भी खाना खाना है। 1 month बिफोर योर वेडिंग डू योर ट्रायल मेकअप टेस्ट, क्योंकि क्या होता है ना, तो अदर पर्सन जो कि तुम्हारा मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है, तुम्हारा फ्रेंड हो सकता है, जो कि तुम्हारा मेकअप उस दिन करने वाले हैं, अगर वो कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है जो कि आपकी स्किन को ऐसे ब्रेकआउट कर सकता है ना, तो वो उसी दिन उसी 1 घंटे में भी आपकी स्किन को ब्रेकआउट कर सकता है। सो डू योर मेकअप ट्रायल बिफोर द वेडिंग। जो भी आप ऐसा मेकअप करने की सोच रहे हो ना, वो वेडिंग से पहले कर लो, क्योंकि आप वेडिंग के दिन करोगे तो फिर हो सकता है कि आपकी स्किन बिल्कुल ऐसे इम्परफेक्ट सी दिखेगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ दोज बम्प्स एंड डार्क स्पॉट्स। तो ट्राई करना कि पैच टेस्ट कर ही लो पहले। Avoid doing waxing और threading before 1 day or 2 day of the function. वैक्सिंग से पैचेस पड़ जाते हैं। मेरा इतना पूरा हाथ वैक्सिंग से ब्लू हुआ है। आई एम ब्लेस्ड कि मेरी शादी के टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज आई मेड श्योर कि मैं बहुत तमीज़ से कर रहा हूँ। बट वट आई सजेस्ट यू कि जो अच्छे से आपकी वैक्सिंग कर सके उन्हीं के पास जाना, जिनकी वजह से आपको ऐसा, मेरी स्किन में वैक्सिंग होती है ना तो फिर मेरी पूरी स्किन बर्न, मतलब ऐसे बम्प्स निकल जाते हैं रेड कलर के, और वो पेनफुल भी होते हैं। सो अवॉइड करना वैक्सिंग, एक्चुअली गो फॉर
एपिलेटर्स। मेरे को क्या होता है ना, अगर इफ़ आई एम डूइंग समथिंग ऑन माई ओन तो मुझे पेन नहीं होता, बट अगर मैं किसी और को अपना कुछ भी करने को देती हूँ तो फिर मुझे पेन होता है। पहले से मैं क्या करती थी कि मैं रेजर्स यूज़ करती थी, बट अभी मैं एपिलेटर यूज़ करती हूँ। एपिलेटर से थोड़ा दर्द होता है, आई वोंट डिनाई दैट, बट उससे क्या होता है उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेजर्स, मैं पहले से रेजर यूज़ करती थी, बट रेजर से जो बाल आते हैं वो थोड़े से ऐसा लगता है कि चुभ रहे हैं। सो देन आई स्विच टू वैक्सिंग, बट अभी राइट नाउ आई जस्ट डू एपिलेटर, एंड एपिलेटर इज़ वेरी नाइस फॉर माई स्किन। इट लीव्स माई स्किन एज स्मूथ एज वैक्सिंग डज टू अदर पीपल। तो फिर मैं तो एपिलेटर ही यूज़ करती हूँ। बट अगर आपको पेन होता है एंड आप पेन को इतना ज़्यादा नहीं सह सकते हो, यू कैन गो फॉर रेजर्स, क्योंकि रेजर से बिना आपकी स्किन को डैमेज हुए आराम से आप अपने हेयर निकाल सकते हो। सो बेटर गो फॉर रेजर इंस्टेड ऑफ वैक्सिंग, क्योंकि स्टिक टू योर ट्रस्टेड स्किन केयर रूटीन जो कि तुम अभी तक फॉलो कर रहे हो। कुछ भी ऐड और मत करवाना। कोई भी प्रोडक्ट 1 महीना लेता है आपकी स्किन में रिएक्ट करने में। डोंट पॉप योर पिम्पल्स, स्किन रिएक्ट करने लग जाएगा। सो आई हाईली अवॉइड इवन टचिंग माई पिम्पल्स। तो फिर आप भी अपने पिम्पल को बार बार ऐसे पोक करना बंद कर देना अगर आपको आदत है तो। डोंट ट्राई दोज नेचुरल फेशियल हैक्स जो कि आप कोई भी यूट्यूब वीडियो में देख रहे हो। डोंट ट्राई इट, उससे कुछ नहीं होता है। एक्चुअली ग्राम फ्लावर एंड टर्मरिक का जो वो पेस्ट बनाते हो ना, उससे स्किन ड्राई हो जाती है। सो अवॉइड इट बिफोर योर वेडिंग। हल्दी में ऑब्वियसली टर्मरिक यूज़ होता है, बट वो कुछ 1 आवर के लिए यूज़ होता है, वो भी थोड़ी थोड़ी जगह पे यूज़ होता है। हल्दी में तो टर्मरिक लगेगा ही, उसके बाद आप एकदम से मॉइस्चराइज कर लेना अपनी स्किन, क्योंकि वो स्किन ड्राई कर सकता है। एंड अवॉइड यूजिंग दोज DIY नेचुरल हैक्स दैट यू सी इन यूट्यूब, क्योंकि उससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। You can actually try those hydrating sheet mask on your face ताकि आपका स्किन हाइड्रेटेड रहे, उससे कुछ भी नहीं होता है। एंड प्लीज़ hydrate. Just wanted to say, brides, glowing is not about using expensive products. It's about consistency. And please avoid last minute experiences. If you want me to make a detailed video about 1 month bridal skincare calendar, I'll make it for you. So thank you so much for watching me. This is Riyasha signing off for today. We'll see you in the next video. Tab tak ke liye, bye bye.